बीजेपी ने राहुल गांधी पर अब तक का सबसे तीखा अटैक किया है। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर देशद्रोही होने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, उन्हें उच्च दर्जे का गद्दार तक कह दिया। अपनी बात को रखने के दौरान पात्रा ने इस त्रिकोण के सारे किरदारों का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि आखिर वो राहुल गांधी को देशद्रोही क्यों कह रहे। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस के भारत को अस्थिर करने के एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब एक फ्रांसीसी अखबार ने 2 दिसंबर को एक रिपोर्ट प्रकाशित की। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने गुरुवार को इस मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने जॉर्ज सोरोस, ओसीसीआरपी और राहुल गांधी के कनेक्शन का भी जिक्र किया। फ्रेंच अखबार की इस रिपोर्ट का शीर्षक था द हिडन लिंक्स बिटवीन अ जॉइंट ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म एंड द यूएस गवर्नमेंट। इस रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि जॉर्ज सोरोस ने ओसीसीआरपी को फंड किया था। हालांकि सरकारी सूत्रों ने कहा कि यह रिपोर्ट भारत की विकास यात्रा पर सीक्रेट अटैक है। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर ओसीसीआरपी को तकलीफ होती है तो राहुल गांधी रोते हैं, अगर राहुल गांधी रोते हैं तो ओसीसीआरपी को तकलीफ होती है। ये 2 शरीर लेकिन एक आत्मा है। संबित पात्रा ने कहा कि जॉर्ज सोरोस और राहुल गांधी एक हैं। सोरोस अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए जो चाहते हैं, राहुल गांधी वही करते हैं। दोनों देश के हितों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। उन्होंने दावा किया कि ये एक खतरनाक त्रिकोणीय गठबंधन है जो भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने इस त्रिकोण में जॉर्ज सोरोस, ओसीसीआरपी और राहुल गांधी का नाम लिया। बीजेपी नेता ने कहा कि इस त्रिकोण में एक तरफ अमेरिका के जॉर्ज सोरोस हैं, अमेरिका की कुछ एजेंसियां हैं। त्रिकोण के दूसरी तरफ ओसीसीआरपी नाम का एक बड़ा न्यूज पोर्टल है। इस त्रिकोण के आखिरी कोने में राहुल गांधी हैं, उच्च दर्जे का गद्दार। मैं ये शब्द कहने से नहीं डरता। मुझे लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष को गद्दार कहने में कोई झिझक नहीं है। राहुल गांधी इस त्रिकोण के तीसरे एंगल का प्रतिनिधित्व करते हैं। बीजेपी ने कई मौकों पर सोरोस को कांग्रेस से जोड़ा है क्योंकि अमेरिकी अरबपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुखर आलोचक रहे हैं। पात्रा ने दावा किया कि कुछ ताकतें भारत को तोड़ना और उसकी एकता को खंडित करना चाहती हैं और देश को प्रगति करते हुए नहीं देखना चाहती। उन्होंने जोर देकर कहा कि वह राहुल गांधी को गद्दार कहने से नहीं डरते। पात्रा ने दावा किया कि ओसीसीआरपी को सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से फंडिंग प्राप्त होती है। ऐसा लगता है कि ओसीसीआरपी सोरोस के हितों और अमेरिका के डीप स्टेट के साथ जुड़ा हुआ है। बीजेपी ने इस त्रिकोण के सारे किरदारों को समझाया। तो एक आयाम जो मीडिया पार्ट ने खुलासा किया है वो आयाम है कि ओसीसीआरपी जो फंडिंग है उसका फंडिंग का एक बड़ा हिस्सा आप देख सकते हैं, ये सब उनको फंड करने वाले लोग हैं। उसका एक बड़ा हिस्सा आप देख सकते हैं ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, यहां पर लिखा हुआ है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, यह एक बड़ा हिस्सा है। बाकी यूएस की बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज भी हैं जो ओसीसीआरपी को फंडिंग करती है। अब ये जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है ये किसका है? आपने कई बार इसका नाम सुना है, जॉर्ज सोरोस। ये जॉर्ज सोरोस का है, अर्थात जॉर्ज सोरोस ओसीसीआरपी का एक बहुत बड़ा फंडर है, उसको बहुत पैसा देता है। और मीडिया पार्ट जो फ्रांस का न्यूज़पेपर है वो कहती है कि हम तो सोचते थे कि ओसीसीआरपी एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, जैसे कि मीडिया एजेंसी को होना चाहिए, मगर अगर 70% पैसा उसका किसी एक सोर्स से आता है तो स्वाभाविक है वो तटस्थ नहीं रह सकता है। वो तटस्थ नहीं रह सकता है, न्यूट्रल नहीं रह सकता है। जो पैसा देता है उसके इंटरेस्ट में, उसके हक में वो बात करेगा। तो ओसीसीआरपी किसके हक में बात करता है? जॉर्ज सोरोस और डीप स्टेट। अमेरिका में जो डीप स्टेट हैं, जो कुछ ऐसी एजेंसीज अमेरिका के अंदर छुपी हुई हैं जो कहीं ना कहीं अन्य राज्यों में, अन्य जगहों पे इंस्टेबिलिटी चाहती हैं, उनके द्वारा फंड लेने के कारण उनके इंटरेस्ट के लिए काम करती है ये ओसीसीआरपी।